इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रकृति ने रचना बनाई और शिव बाबा ने विधि पूछी, लीन परीक्षा कवन विधि। यहां देखिए, पूछा गया कुछ और बताया जा रहा है कुछ। इसका अर्थ ये है कि कुछ न कुछ छिपाया जा रहा है। पूछा गया दिशा कौन है, तो पश्चिम। बाबा ने क्या पूछा? लीन ही परीक्षा कौन विधि, विधि बताइए। माँ का उत्तर क्या आया? कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम शंकर देखो धरि ध्यान, तब शंकर देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान, बहुरी राम मायहि सिरुना, बहुरी राम मायहि सिरुना, प्रेरी सते जय भगवान शिव ने समझ लिया अंदर जाकर सती मैया ने कैसे परीक्षा लिया। अब बाबा ने संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प इन्ह मन माहि, शिव संकल्प इन्ह मन माहि, शिव संकल्प इन्ह मन माहि, शिव अम्बा ने जो कहा उस पर शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। संकल्प ले लिया। क्यों? यह जानकर कि सती जी ने सीता अम्बा का स्वरूप धारण कर लिया। हम किसी का वेश नहीं बना सकते। वेश धारण कर लेने पर भी उसमें वह व्यक्ति छुपा होगा जिसका हम वेश धारण करते हैं। अपने मन को भी ये होता है हमने उनके जैसा वेश बनाया है, उनके जैसा बनाने के प्रारंभ करने से विसर्जन तक होगा हमने उनके जैसा वेश, राम जी के जैसा वेश बना लेना है। आपने सुना होगा मंदोदरी जी
ने एक बार अपने पतिदेव रावण से कहा कि आप कहते हो मेरे मन में कोई कुभाव नहीं है, मैं चाहता हूं केवल सीता हमको एक बार देख ले। तो आप कोई भी वेश बना सकते हैं, रूप बना सकते हैं, तो आप राम जी का रूप क्यों नहीं बना लेते? राम जी का रूप बनाइए और सन्मुख जाइए, कहिए मुझे देखो सीते। बात तो देखने की, आपका रूप तो माया का रहेगा। रावण ने कहा, मंदोदरी ऐसा नहीं है कि जो आप कह रही हो वो मैंने प्रयोग नहीं किया है, वो भी मैंने प्रयोग किया है। फिर क्या हुआ? बोला, जब मैं राम जी का रूप बना लेता हूं तो मेरे रावण का चिंतन समाप्त हो जाता है। जब अब इसका रावण की बात बड़ी अद्भुत है। मित्रों, माताओं, हम जो वेश धारण करते हैं तो हम पहले तो हम नहीं रहते, हम उधार के हो जाते हैं। और उधार के धन से आप श्रृंगार नहीं कर सकते हैं, अलंकार नहीं कर सकते हैं, ऐश्वर्य का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे दिखाई पड़ेगा मांगने वाले सवेरे सवेरे ब्रश करके आपके दरवाजे खड़े होंगे। लेनदार जैसे ही आपके घर में बाजा गाजा देखेंगे वैसे ही आ जाएंगे। व्यवहारिक है ये। रावण की बात में दम है। सती अम्बा ने सीता मैया का वेश धारण किया। शिव जी ने क्या निर्णय लिया? अब सती जी सीता मैया हो गई, सती नहीं रही। परिणाम देखिए, एक बात ये जानने और रहने योग्य है, जिस व्यवहार को हमारा मन स्वीकार न करे, उस व्यवहार से कितना भी लाभ प्राप्त दिखे, उसको जीवन में कभी करना नहीं चाहिए, चाहे जो स्थिति हो। हम यह काम करेंगे तो बहुत लाभ होगा या बहुत अच्छा होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा, लेकिन आपका मन स्वीकार नहीं करे, उस कार्य को नहीं करना चाहिए, लेकिन उस कार्य से आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। मन में बार बार यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। भाई कर तो लिया, लेकिन मेरा अंदर से मन गवाही नहीं दे रहा था। बाबा ने प्रतिज्ञा करी, आकाशवाणी की प्रशंसा, सती अम्बा को लेकर कैलाश आए, प्रण स्मरण करके शिव बाबा समाधि में प्रवेश कर गए। 1-2 बरिस नहीं हो, 87,000 बरिस शिव बाबा समाधि में बैठे रहे। बीते संवत सहस 87, तब तजी समाधि शंभु। राम नाम का स्मरण किया बाबा ने। सती जी ने जाकर वंदन किया। शिव बाबा हरि कथा सुनाने। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया पितामह ब्रह्मा ने। ये बहुत कम होता है कि जिसको पद प्राप्त हो जाए उसको शीलता भी मिल जाए। पद की गरिमा के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। हमारी बहुत गरिमा है ना, तो हमको बहुत शील संपन्न रहना चाहिए, व्यर्थ का उलझन नहीं बनाना चाहिए। क्यों? जिसको मिला है उसके बगल में ही न मिलने वाला भी खड़ा है। तो जिसको मिल गया है उससे न मिलने वाले सब अपनी मानसिक शत्रुता रखेंगे, इसलिए मिलने वाले को न मिलने वालों के प्रति बहुत सहृदयता बरतनी चाहिए।
दया नहीं ममता, लेकिन सावधान रहकर। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का निरादर करने के लिए यज्ञ ठान दिया। सती अम्बा जाने को रचना बना ली। बाबा ने मना किया। एक बात को कई बार मना किया जाए तो मानना चाहिए। बार बार उस काम को हाँ हाँ हम तो करेंगे चाहे जो हो, नहीं करना चाहिए। सती जी न मानी तो बाबा करी देखा बहु जतन हर रही न दर्शक दिए मुख्य गण संग तब विदा पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास का हुन सन्मानी सादर भले ही मिली भगनी मिली बहन ने चिढ़ाया, मां ने लाड़ लड़ाया। दक्ष ने तो पूछा ही नहीं, पूरा बदन जलने लगा सती जी को देखकर। देखिए, अनुष्ठान प्रेम और आदर के लिए किया जाता है, निरादर के लिए नहीं। और हम जो भी कार्य कर रहे हो, जो भी मंदिर ही बना रहे हो, परंतु कोई विरोध में खड़ा हो गया तो थोड़ी शालीनता बरतनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए, नहीं तो अपने समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा भैया हम नहीं बनाएंगे, कहीं और बना ले। विरोध करके कोई सत्कर्म भी फल नहीं देता है। हमारे गांव में हमारे ठीक पिछवाड़े को मंदिर बन रहा था दुर्गा जी का। पड़ोसी ने विरोध कर दिया, उनका जंगला ढक रहा था। हम गए तो हमसे कहे बाबू इनको मना करिए। हम गए तो बाबा काहे नहीं मान रहे हैं आप? तो कहे देखिए अभी तो हम मंदिर बनवा रहे हैं, फिर मंदिर के ऊपर एक ठे कमरा बनवाएंगे। हमने कहा कमरा क्या होगा? बोले वहां पुजारी जी रहेंगे और वो पूजा करेंगे कोने में। और अभी तो आपने पहला सुना, दूसरा चरण सुनिए। बोले वो जो पुजारी जी रहेंगे उनका रोशनदान इनके आंगन में देखेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।